अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, म्यो न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पुलिस आवाम की जान और माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में दिफा की पहली लाइन है। पाक फौज बहादुर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। कानून के नफाज दाखिली सलामती के लिए एजेंसियों के ताउन ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद के दौरे में खिताब। अकेडमी आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को पुलिस की जदीद खतूत पर तरबियत और सलाहियतों में इजाफे पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदाए पुलिस पर फूल रखे, फातिहा खानी की। दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाना था। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को पाकिस्तान लाकर किसने बसाया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? अफगानिस्तान से लोगों को खैबर पख्तूनख्वा कर बसाना बड़ी गलती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में कोई सर्द जंग नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन नागुज़ीर हो चुका है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अफगानिस्तान बाज न आया तो सरहद पर ने जबरदस्त जवाब दिया। तमाम तालिबान बराबर, गुड और बैड तालिबान में कोई फर्क नहीं। NFC अवार्ड में दीगर सूबों ने खैबर पख्तूनख्वा को 800 अरब रुपए दिए। दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। मेशत में माइक्रो इस्तेहकाम आ चुका, अब तरक्की की मनाजिल तय करनी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो क़यामत तक याद रखेगा। वॉर के नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया और अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। पाकिस्तान को क्या मिला? क्लैशनिकोव कल्चर। ये बात बढ़ते बढ़ते दहशतगर्दी की तरफ गई और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया और उन सालों में हजारों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। मीटिंग में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने IG चीफ सेक्रेटरी को कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मुलाकात का वक्त, मकाम समेत एक एक चीज बता सकता हूँ। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में दावा, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नालायकी से सूबा दहशतगर्दी में जल रहा है। वज़ीर आला किसी इजलास में आते नहीं हैं और कहते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं होती। जो हमारे शहदा के सर उतारते हैं, ये कहते हैं उनसे बात करनी है। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा में CTD या फिर सेफ सिटी क्यों नहीं बनाए गए? खैबर पख्तूनख्वा में 14 साल से की हुकूमत है, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। बताएं मुझे, CM ने क्या वहां पर यह फैसला नहीं किया कि ये जो एक्शन है उसकी एक एग्रीमेंट से मुशावरत के साथ हो रहा है? और जनाब स्पीकर, KP या फाटा क्यों चल रहा है? ये PTI की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, CTD क्यों नहीं बनी? फोरेंसिक लैब नहीं है। सेफ सिटीज पेशावर जैसे शहर में चौथा हिस्सा नहीं मुकम्मल किया। क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे? इसी दहशतगर्दी पर इसी हाउस के अंदर इन कैमरा इजलास हुआ। अगर कोई नहीं आया इस पूरे अवाम की किसी जमात में थे तो वो PTI नहीं आई। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और करते रहेंगे। KP हुकूमत बाख्तियार है, लेकिन इख्तियार अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इकबाल अफरीदी को जवाब, कहते हैं तुम्हारा लीडर कहता था हम रुलाएंगे, तो अब कौन रो रहा है? जरूरत है इख्तियारात सूबाई दारुल हुकूमतों से मकामी सतह पर मुंतकिल हों। अगर पाकिस्तान को बेहतर बनाना है तो फिर गली मोहल्ले तो बाख्तियार करना होगा। अगर लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होंगे तो फिर कभी नेवी, कभी आर्मी, कभी सूबाई और विफाकी हुकूमतों को फायर ब्रिगेड भिजवाना होंगे। PTI दहशतगर्दों की खैर ख्वाह, ये दहशतगर्दी की मजम्मत भी नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा में PTI पर दहशतगर्द हमले नहीं होते क्योंकि ये उनके हामी हैं। PTI वाले बुज़दिल हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ इनकी जबान खामोश रहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को नकेल डालेंगे।
राना सनाउल्लाह की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश। अपोजिशन से मुज़ाकरात की वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश बरकरार है। अपोजिशन को चाहिए वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर कबूल करे और मुलाकात करे। सेनेट इजलास में मुशीर सियासी अमूर ने कहा, मुल्क की मसाइल का हल पार्लियामेंट से निकलेगा, बैठने ही से मामलात बेहतर होंगे। मुज़ाकरात में शराइत से आगे बढ़कर सोचना होगा। सियासतदानों ने आपस में बैठना नहीं है तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। 4 साल तक अपोजिशन से राब्ता न होना पार्लिमानी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं, कराची गुल प्लाजा से इंसानी अज़ा निकालने जाने का सिलसिला जारी है। जहां महक होने वाले अफराद की तादाद 27 हो गई है। डीजी रेंजर्स का गुल प्लाजा का दौरा। डीजी रेंजर्स सिंध ने गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से डीजी रेंजर्स को ब्रीफिंग दी गई है। रेस्क्यूदारों के अफसरान की जानिब से भी डीजी रेंजर्स को ब्रीफिंग दी गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज कायम खानी, बताइएगा। हाँ, देखें, गुल प्लाजा में अब से कुछ देर पहले भी जो है वो डीजी रेंजर्स की जानिब से जो है वो दौरा किया गया और दौरे में जो है उन्हें ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ ही साथ जो रेस्क्यू का काम है वो भी यहाँ पर तेज़ी से जारी है। अब फायर फाइटर्स जो है वो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी जो है वो तेज़ी से अब बार बार जो धुआं निकलना शुरू होता है तो फिर जो है वो फायर फाइटर स्नार्कल के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं अंदर जाकर किसी तरह से जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके आग पर, क्योंकि जिस तरह से सामान अंदर मौजूद है उसमें कब कहाँ आग लग जाए उसको बारीकी से चेक किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आग जो है वो फिर से भड़क जाए, इस बात की तसल्ली की जा रही है। और इस वक्त में काफ़ी देर से जो है ये दोनों स्नार्कल यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अंदर जाने के जो रास्ते हैं वो इख्तियार किए गए हैं। मुख्तलिफ जो बराबर वाली जो इमारत है वहाँ से भी एक रास्ता इख्तियार किया गया है, जहाँ वहाँ से जो है वो पाइप ले जाकर फायर फाइटर वहाँ से भी आग बुझाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रहे और फिर जो है वो काम शुरू किया जाए। जिस तरह से बल्दिया उस्मा कराची के जो रेस्क्यू टीमें हैं वो दाखिल होने के लिए उन्होंने रास्ते बनाए। जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश ताहाल जारी है और यहाँ पर जो टीमें हैं वो 3 से 4 रास्तों से जो है वो ये काम कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि इंतहाई तसल्ली से जो है वो लोगों को तलाश किया जाए। जो इंसानी आज़ा है उनको एहतियात के साथ निकाला जा सके और मलबा भी जो है वो एहतियात से हटाया जा सके। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। स्थानीय गुल प्लाजा में पेश आने वाले हादसा के दौरान 9 माह की हामला बीवी, शोहर, उनका बच्चा जान हार गए। वो नए आने वाले मेहमान की शॉपिंग करने गुल प्लाजा गए थे। उमर के वालिद का कहना है कि बेटे से आखिरी रब्ता 11 बजे हुआ था, उसके बाद रब्ता मुनक़ता हो गया। उमर के वालिद शाहिद अली ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि हमारे प्यारों की लाशें जल्द हमारे हवाले की जाएँ। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा न्यूज़ समिया खुर्शीद। जी समिया, बताइएगा। हफ्ते की रात गुल प्लाजा में होने वाला आतिशज़दगी का हादसा, जिसमें कई ख़ानदान उजड़ गए, उनमें से एक ख़ानदान के साथ में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त शाहिद अली साहब मौजूद हैं और हम उनसे मज़ीद इसकी तफसीलात जानेंगे। बहू जो थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि वो आने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े वगैरह कुछ शॉपिंग कर लेंगे। तो गुल प्लाजा जनरली लोग चले जाते हैं, उन्हें भी किसी ने कह दिया होगा कि वहाँ चीज़ें मिलती हैं, तो वो उन्होंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। अगर आतिशज़दगी इनिशियल स्टेज पे हो तो बिल्डिंग के अंदर ही ऐसे फायर के सिस्टम नस्ब हो जिससे वो फौरी तौर पे आग बुझ जाए। ऐसी इमारतें आखिर कराची वाले मेगा सिटी में कब देखेंगे? आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तपश कौमी असम्बली में भी जा पहुंची है। MKM रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। अमीनुल हक ने सवाल उठाया, गुल प्लाजा किसी गली में नहीं बल्कि रोड के ऊपर है, आग बुझाने पर इतनी देर क्यों लगी? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 40 मिनट ताखीर से क्यों पहुंची? फारूक सत्तार बोले, आग सिर्फ एक प्लाजा में नहीं बल्कि कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची के हर घर में लगी आग को देखने के लिए नजर चाहिए। 17 साल से सिंध हुकूमत कराची को तबाह बर्बाद कर रही है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, विफाक कराची में लगी आग का नोटिस ले, वज़ीर आला सिंध को एक फोन कर लेने से विफाक की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। कादिर पटेल ने MQM और जमात इस्लामी को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। दोनों जमातों ने 35 साल में कराची को यहाँ तक पहुँचाया। अल्ताफ हुसैन ने गनमैन गोगा ने प्लाजा को 1 मंजिल से 5 मंजिला बनाया। MQM अपने दौर के आग के वाक़यात पर बात क्यों नहीं करती? कराची अब पीपल्स पार्टी के पास आया है, जादू की छड़ी से फ़ौरन ठीक नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, सब मिलकर बैठे, इसमें अपोजिशन की बका है। PP रहनुमा शैला रज़ा बोली, आग जब लगती है तो अमरीका कैलिफोर्निया भी काबू में नहीं आती। अफसोस है कराची में लगी आग पर सियासत की जा रही है।
सानिया गुल प्लाजा से सीखकर आगे बचाव के लिए प्लानिंग करना होगी। कल प्लाजा ही नहीं बल्कि तमाम प्लाजों की सेफ्टी पर बात करना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी एक दूसरे को नीचा दिखाने में हम बहुत आगे जा चुके हैं। रिश्वत लेकर दुकानों की इजाजत देना रिश्वत नहीं बल्कि कत्ल है। मुआशरती तौर पर घिनौना और जुर्म किया जा रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ताजी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, ये वक्त इल्जामात का नहीं, मुतासिरीन के साथ खड़े होने का है। आगे बढ़े, आपको बताएं बिलावल भुट्टो की सिंध से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट। गुल प्लाजा में जल गई। पीपल्स पार्टी के बरसों से करप्शन ने कराची को खंडरात बना दिया है। साई सरकार इतने सालों से हुकूमत कर रही है लेकिन कारकर्दगी सिफर है। कितना भी कहें मेशत अच्छी है लेकिन हकीकत यही है कि मेशत नीचे जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं फॉर्म 47 की जरूरत ही नहीं ना हो, अगर ऐसा ऑनलाइन निज़ाम लाना चाहिए। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। हुकूमत इंतखाबात ही नहीं कराती। हमने निज़ाम बदलने के लिए बदलने की मुहिम शुरू की है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मंसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने लाहौर में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने ना दें। फायर सिस्टम का ऑडिट, नए SOPs बनाए जाएँ। तमाम मैनहोल्स एक ही स्टैंडर्ड के और एक ही लेवल सड़क के बराबर होने चाहिए। जो भी हम जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ ये प्लान नहीं है कि आपने सीवर लाइन बिछा दी है, आपने ड्रेनेज बिछा दी है और उसके बाद आपने सीमेंट से उसको बंद कर दिया तो हमारा PDP हो गया। नो, आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास ने अपनी नशिस्त संभाल ली है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी समेत अहम रहनुमाओं ने राजा नासिर अब्बास से मुस्ताफ़ा किया और अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद दी। अपोजिशन लीडर ने अपने खिताब में कहा, सेनेट बुजुर्गों का ईवान है, बड़े दिल और बड़े फैसले होने चाहिए। उम्मीद है सेनेट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मौसर किरदार अदा करेगा। सिंध में पीपल्स बसों की वजह से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। सिंध के बाद पंजाब ने भी ई-बसेस का मंसूबा शुरू किया। सीनियर वजीर शर्जील इलाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत EV गाड़ियों को तरजीह दे रही है। हम EV स्कूटी और टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने अपने अस्पताल, स्कूल, सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।